माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी के तहत आपकी त्वचा के उत्तकों को देखने के लिए और आपकी स्थिति का निदान करने के लिए आपके डॉक्टर आपकी त्वचा की बायोप्सी यानी कि त्वचा के उत्तक का एक टुकड़ा ले सकते हैं। हमारी त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है और ये जिम्मेदार है कि शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए, दर्दनाक और खुशहाल स्पर्श या उत्तेजना का अनुभव करने के लिए बैक्टीरिया यानी कि सूक्ष्म जीवाणु, जहरीले द्रव्यों और तापमान में होने वाले बड़े बदलावों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए आंतरिक द्रव बाष्पीभवन को रोककर शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि आवश्यक खनिज द्रव का संतुलन बनाए रखने के लिए करते हैं। त्वचा में 3 परतें होती है। एपिडर्मिस यानी कि त्वचा की बाहरी परत, डर्मिस यानी कि एपिडर्मिस के नीचे की त्वचा के जीवंत उत्तकों से बनी मोटी परत, हाइपोडर्मिस यानी कि डर्मिस के नीचे की त्वचा की चर्बी वाली परत। एपिडर्मिस त्वचा की वो परत है जो अधिकांश बैक्टीरिया यानी कि सूक्ष्म जीवाणु और अन्य बाहरी तत्वों को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। डर्मिस त्वचा की वो परत है जो एपिडर्मिस की परत को समर्थन देती है और त्वचा को लचीलापन और ताकत देती है। हाइपोडर्मिस चर्बी की कोशिकाओं से बनी त्वचा की एक परत है जो इंसुलेशन और सुरक्षात्मक पैडिंग प्रदान करती है। आमतौर पर मौसा और मॉल्स त्वचा के कैंसर और अन्य प्रकार के ट्यूमर, एलर्जिक प्रतिक्रियाओं, बैक्टीरियल यानी कि सूक्ष्म जीवाणु से होने वाला फंगल संक्रमण, मुहासों, सोराइसिस या छाल रोग, लंबे समय से चलने वाली ऑटोइम्यून बीमारी जिसमें त्वचा में असाधारण छाले पड़ जाते हैं, और चोटों और स्कारिंग या घाव के निशान, चोट लगने के बाद उस त्वचा में खिंचाई आना और उसका रंग थोड़ा बदल जाना, इन स्थितियों के लिए स्किन बायोप्सी करवाई जाती है। प्रत्येक प्रकार की स्किन बायोप्सी के लिए आपके डॉक्टर त्वचा में जिस जगह से बायोप्सी ली जाती है उस जगह पर लोकल एनेस्थेसिया दिया जाएगा ताकि वो जगह सुन्न पड़ जाए। शेव बायोप्सी यानी कि वो प्रक्रिया जिसमें त्वचा का असामान्य हिस्सा और उसके आसपास की त्वचा की पतली परत परीक्षण के लिए छोटी ब्लेड से निकाली जाती है। आमतौर पर त्वचा की ऊपरी सतह के घाव पर की जाती है। इस प्रक्रिया में आपके डॉक्टर एक तेज स्कैलपेल यानी कि चाकू जैसा मेडिकल उपकरण या रेजर ब्लेड का उपयोग करके त्वचा पर घाव के ऊपरी हिस्से की एक पतली परत को काट लेते हैं। इस प्रकार की बायोप्सी में टाँके लेकर उसे बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है। आमतौर पर त्वचा के गहरे घाव के लिए डॉक्टर पंच बायोप्सी का उपयोग करते हैं। इसके लिए आपके डॉक्टर एक खोखले ब्लेड त्वचा के घाव के चारों ओर घुमाएंगे जब तक कि यह संपूर्ण त्वचा के एपिडर्मिस और डर्मिस की परतों को पूरी तरह से काटकर उसके आगे न पहुंचे। वे आपकी त्वचा का एक बेलनाकार हिस्सा, जो आमतौर पर पेंसिल के रबड़ के जैसा छोटा होता है, उतना हिस्सा निकाल लेते हैं जिसमें त्वचा के घाव के सभी स्तर शामिल होते हैं। इस घाव के नमूने के आकार के अनुसार उसे टाँके लेकर या उसके बिना बंद किया जाता है। एक्सिजनल बायोप्सी वो प्रक्रिया जिसमें त्वचा के संपूर्ण असाधारण क्षेत्र को चीरा करके निकाल दिया जाता है। एक्सिजनल बायोप्सी शेव बायोप्सी और पंच बायोप्सी से बड़ी होती है और त्वचा में गहराई तक जाती है। इस प्रक्रिया का उपयोग कैंसर जैसी स्थिति में किया जाता है जिसमें उतने असरग्रस्त हिस्से को पूरी तरह से निकाल देना चाहिए। आपके डॉक्टर त्वचा का जितना हिस्सा असरग्रस्त दिखाई दे वहां तक का सारा हिस्सा निकाल देंगे, साथ ही प्रभावित हिस्से के आसपास के कुछ स्वस्थ उत्तकों को भी निकाल देंगे। इसके बाद इस चीरे को टाँके लेकर सी लिया जाता है। बायोप्सी लेने के बाद 1 या 2 दिन के लिए आपको इस चीरे वाले हिस्से को सूखा रखना पड़ेगा और उसे बाँझ पट्टी या जली वाली ड्रेसिंग के साथ ढक कर रखना पड़ेगा। जब तक जख्म पूरी तरह से ठीक न हो जाए तब तक उस पर एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट यानी कि एक प्रकार का कीटनाशक क्रीम लगाया जाना चाहिए। अगर बायोप्सी जिस जगह से ली गई है उस जगह में कोई समस्या या दर्द होता है तो उसके लिए एसिटामिनोफेन या आइबुप्रोफेन जैसी दवाई ले सकते हैं।